जय हिंद दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं भारत की नदियों के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। जो आपने कल जो टॉपिक पढ़ा था भारत की नदियाँ, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुनना, आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो देखने से पहले कल वाला अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? जो कावेरी नदी जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है? पहले तो देखिए, जो कावेरी नदी है कहाँ से निकलती है। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और उसके बाद कहाँ पे, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जब कर्नाटक और तमिलनाडु में बह रहा है तो जल विवाद किसके बीच में होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। मतलब इसको जल के लेके इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता है, उसी को कावेरी नदी जल विवाद कहा जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। यमुना किस नदी का नाम है? यानी जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम यमुना हो जाता है। और गंगा नदी गंगा, पद्मा और जमुना जब आपस में मिलती हैं तब इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इसका गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो यहाँ पे पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और कृष्णा नदी को कितनी है? 1400 है और महानदी की लगभग 900 किलोमीटर है। तो इसमें किसका होगा? 2525 किलोमीटर। लेकिन जो हम देखते हैं, गंगा नदी से बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है लगभग, लेकिन ये भारत में सिर्फ 900 किलोमीटर ही बहती है। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा। अगर मैं कोई पूछे भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो तब ब्रह्मपुत्र होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है? अगर पूछे टोटल भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा। लेकिन पूछे अगर यहाँ पर दक्षिण भारत पूछे या प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो तब क्या हो जाएगी? गोदावरी नदी। हमने अभी पढ़ा गोदावरी नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 1465। कावेरी नदी की कितनी है? 800। कृष्णा नदी की कितनी है? 1400 और नर्मदा की कितनी है? 1300। इसकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कहाँ गिरती है? गोदावरी नदी। देखो, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। वही जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है। जो कावेरी नदी और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी है, ये डेल्टा बनाती हैं, और जो नर्मदा नदी है क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ये भी पॉइंट याद रखना। एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। बाकी देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो डेल्टा बनाती हैं और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। ये पॉइंट याद रखना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? हमने कल पढ़ा था कि जो अमरकंटक यानी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसमें एक अमरकंटक पहाड़ है, जिसपे से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में जाके गिर जाती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। एक नदी है जो अमरकंटक के
से निकलकर उत्तर की ओर बहकर जो सोन नदी में मिल जाती है, इसका गंगा नदी में मिल जाती है, इसका नाम सोन नदी है। तो इसमें से अमरकंटक की पठारी से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा होता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम जमुना होता है, और जब दोनों ये आपस में मिल जाती हैं तब इसका नाम मेघना हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेघना। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये आपस में मिलते हैं, यानी संयुक्त धारा, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्या है? सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखो, गंगा भी बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। ये डेल्टा क्या होता है? हमने कल पढ़ा था डेल्टा क्या होता है। जब कोई बड़ी नदी बहती है तो उसके मार्ग में बहुत सारे धूल कण आपस में मिल जाते हैं। जब ये नदी अपने समुद्र में अपना जल जब गिराती है तो इसका पानी बहुत गाढ़ा हो जाता है। उससे पहले एक बहुत ज़्यादा जैसे डेल्टा जैसे बना लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। यानी जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी गिरने वाली नदियां हैं उसको डेल्टा कहते हैं, और जो अरब सागर में जितनी नदियां गिरती हैं उसको एस्चुरी बोलते हैं। जो सुंदरवन डेल्टा क्या है? जब यहाँ पे उस जो डेल्टा है, डेल्टा पे बहुत सारे ऐसे दलदली मिट्टी जो है, वहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, वहाँ पे उन वृक्षों सुंदरी वृक्ष, इसलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। तो सबसे सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है? कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है? देखो, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। महानदी नहीं होगा। महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी उड़ीसा का, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ये नहीं है, तो इसमें ऑप्शन गलत होगा। इसका एक ऑप्शन आप रख लो 1 और 2। क्या हो जाएगा? सोन नदी और नर्मदा नदी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? क्या है? निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी तो अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक है, वहाँ से निकलती है। रावी नदी कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, जो भारत में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। तो नेपाल और तिब्बत नहीं, तिब्बत और सिक्किम नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड और तिब्बत से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या? उत्तराखंड और तिब्बत से निकलती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? देखो, हमने कल पढ़ा था जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये तीनों ही तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन और एक कोई है गंगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि जो कोसी नदी है नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है और ये बहुत अपना मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़
आता है। यानी बिहार में जो बाढ़ का कारण कोसी नदी बनती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक है। बिहार, देखो इसे याद रखना, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिब्बत में होकर बहने वाली सांको नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? थोड़ा मिस टाइपिंग है। बोल रहा है तिब्बत के मानसरोवर से सांको नदी आती है। सांको नदी कौन है? यानी ये हम बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में करते हैं। ये भारत में जब प्रवेश करती है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में जाती है। आसाम से होते हुए बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को, जो सांको नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। कहाँ? जमुना नदी कहा जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े, यहाँ पे भी मिसटाइपिंग हुई है, सबसे बड़ा माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? देखो माजुली द्वीप क्या है? जब एक नदी, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जब चलती है, मान लो ये यहाँ पे आसाम में आई, यहाँ कुछ ज़मीन था या कुछ भी था, यहाँ से जो नदी का पानी है 2 भागों में बट गया। यहाँ पे एक जो स्थल हुआ उसी को द्वीप बोलते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है वो कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। जो किस नदी के किनारे हैं? जो कौन सी नदी बनाती है? असम में है। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। जो कौन सी नदी बनाती है? जो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। जो कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो जाती हैं? अभी हमने इसको पढ़ा है कि 2 प्रमुख नदियाँ हैं जो कहाँ से प्रवाहित हो जाती हैं? अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक इधर जाती है कौन सी? नर्मदा नदी। ऊपर जाती है सोन नदी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा सोन, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण, देखो जो बांग्लादेश में जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो अरब सागर में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो महानदी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी, सोन नदी गंगा में मिल जाती है। जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3। भारत के लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो लवण नदी के नाम से कौन सी नहीं जाती है? लूनी नदी जानी जाती है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और वहाँ से निकलते हुए कच्छ के रण में जो दलदली में वहीं जाके समाहित हो जाती है। इसी को लवण नदी से जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लूनी नदी। प्रायद्वीपीय भारत में से निम्न नदियों में से कौन सी भिन्न है? देखो जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा भिन्न है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल खाड़ी। तो नर्मदा ये जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में, बाकी 3 बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये डेल्टा बनाएंगी और ये एस्चुरी बनाएंगी। तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा किसको? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।